Hello students, this is Abhishek Lari and I welcome you at category classes, and today we are going to discuss question number 9 of exercise motion. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट का आपको चेक करना है वैलिडेशन कि ये सही है या नहीं है, और सही है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल हैं एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। एक ना एक एग्जांपल देके आपको इसको डिस्क्राइब करना है। पहला वाला ऑप्शन दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। ऐसा कब होता है? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और वेलोसिटी जो हो वो जीरो हो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हमने अभी एक केस देखा है, एक क्वेश्चन आया था ब्लू क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशन की वजह से लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वहां पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन। अब वहां पर बोल रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। जब भी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उस पर लगने वाला जी वो क्या होगा? नीचे की डायरेक्शन में लगता है, और जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लगभग हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिससे आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, और जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। वेलोसिटी भले ही जीरो हो जाए लेकिन वहां पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंटली अप्लाई रहता है। ठीक है, तो ये है पहले वाले का आंसर और उसका एग्जांपल। दूसरा वाला स्टेटमेंट दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन with an acceleration in the perpendicular direction। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि certain डायरेक्शन में जा रही है with an acceleration in the perpendicular, यानी कि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर है। ऐसा कब हो सकता है? बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इस तरफ हो, यानी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों हों। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर अगर आप देखो तो वो टाई रहती है किससे? सेंटर से। ठीक है, और यहां पर वो अगर फ्री छोड़ दी जाए तो सीधे निकल जाएगी किसी भी पॉइंट पर। अगर यहां पर भी पत्थर को छोड़ दिया जाए, मान लो एक पत्थर बांध के घुमा रहे हैं हम धागे से, जिस पॉइंट पर वो छूटेगा उसकी डायरेक्शन में सीधा सीधा चला जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये हो गया, और एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा? यहां पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, और उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों लगता है? यहां पर फोर्स क्या है जो उसको बांधे हुए? वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और F क्या होता है? F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसे बांधे हुए वो क्या फोर्स होता है? Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। और Fc का F क्या होता है? m into a। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा यहाँ पर? ac, where ac is centripetal acceleration। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, और इसका एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ आप कुछ भी बता सकते हो कि एक कार है जो सर्कुलर मोशन में ट्रैक पे जा रही है, एक्सेलरेशन जो लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, और वेलोसिटी जो होगी वो सीधे सामने की तरफ होगी। तो आगे इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए कैटेगरी क्लासेस और पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।